आओ कई के लाला हम बतियाए अवरे हीरो रे। देखिए, इस परिवार का दर्द दिखाना इसलिए मजबूरी होती है कि जो सरकार के लोग हैं, प्रशासन के लोग हों, ध्यान दें जो ऐसे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है कुंभ, जो कि बरदा थाना के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। एक ट्रेलर वाला एक ही बाइक पर 3 दोस्त सवार थे जो कि बचपन के दोस्त थे, और ऐसे में ट्रक वाले की इतनी ज़ोरदार टक्कर होती है कि 2 दोस्त जो है एक्सपायर कर जाते हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, और एक दोस्त उनका जो है मौत और ज़िंदगी के बीच में झूल रहा है। हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये विवेक प्रजापति नाम का लड़का था। और बता दें, कहने में भी इतना दुख होता है कि उसकी जो है डेड बॉडी एंड पोस्टमार्टम से आई है, बच्चे की द्वार पर पड़ी है, और अभी माँ जो है किसी मजबूरी से बाहर अपना रहती थी। माँ के इंतज़ार लोग कर रहे हैं बर्फ़ में जो है उस बॉडी को रख करके। भैया अरे हदरे ले जो बंद कर ताते जो कुंभ ग्राम सभा में इतनी दर्दनाक घटना घटी है। यहाँ पर देखिए, माता जी इनके ही पड़ोस का एक लड़का, और इस गांव से दो जाने जो है एक दिन चला जाना, और एक लड़का जो मौत और ज़िंदगी के बीच में झूल रहा है। ऐसे में जान लीजिए कि इस गांव में कोहराम मचा हुआ है, जो कुंभ ग्राम सभा है आजमगढ़ ज़िले के अंतर्गत। ये घटना कैसे घटा रहा माता जी? ये घटना भैया शाम को बच्चे यहाँ से गए हैं, और जो है कि बाज़ार में निकले, बाज़ार से गए, बाज़ार से आ रहे थे, और फिर वहाँ से लौटे, और लौटे के बाद में जो है कि ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। बस इतना तक। हाँ, तो जो ट्रेलर ट्रक था जो भाग गया, मिला हुआ भाग गया, वो भाग गया। पुलिस वाले जो थे भगा दिए। अच्छा, पुलिस वाले भगा दिए। हाँ, यही तो कह रहे हैं सब। मैं तो थी नहीं। हाँ, ऐसे सुन रही थी। अगर देखा जाए तो उस ट्रक वाले को पकड़ते, मान लीजिए ठीक है घटना हो गई, लेकिन जो परिवार है गरीबी से जूझ रहा है, तो ऐसे ट्रक मालिकों से तो पैसा दिलाना चाहिए ना इस परिवार। हाँ, बोले उनके पाकिट वो निकला, सीसी निकली ना 2। बोले कि लोगों को जो है कि खुद ही जो है अपने से अपना जान दिए हैं। तो कौन, तो इसमें बच्चों का क्या गुनाह? अगर सीसी मान लीजिए है तो इसका मतलब थोड़े कोई राउंड के चला जाए। आखिर में जो शराब है उसको तो सरकार को बंद करना चाहिए, इसकी गुनाहगार तो सरकार हो सकती है। बिल्कुल सरकार का माता जी, अगर कोई किसी के जेब में सीसी निकल जाए उसको चाहे जो मार दे। नहीं साहब, ये जो ना सीसी निकली तो बच्चन की नहीं गलती है, पुलिस वालों की गलती है कि साहब ये पैसा लेकर टेलर के भगा दिए। घर वाले को कोई मालूम नहीं बच्चन को। अब ये तो ना आप जेब में डाल सकते हैं, जब कोई परिवार अपना गांव नहीं है। दिन होता तो जो हो कोई जो हो के अथवा करता बाजार भरे में घेर लेते हैं, लेकिन रात के हमला 10:30 बजे के बात है। और गाँवपुर का रहना, लेकिन थोड़ा इसे दीवार के अरक फरक रहना, तिलक चढ़ा हो गया बाद में आईने तो सब रोकने तो बिहार रहा करता था। पूरे गांव में कोहराम मचा, पूरा गांव में एकदम हलचल मचल है भैया। एकदम कुछ अच्छा नहीं लगा था। यहाँ से वहाँ तक एकदम पागल भयल सब। पूरा आग लग गई, एक घरे के 3 घरे आग लगल, और नहीं बात। और वो 3 लड़का लवंडा, ये कुल बात। 3 लोग साथ ही भी, 3 लोग साथ में। मतलब विवेक जो प्रजापति, इनकी शादी होती हुई? नहीं, शादी इनकी नहीं थी। और वो जो यादव मरा, उनके 2 बच्चे थे। और ये जो इंदल यादव, हाँ इंदल यादव, जो भर्ती था ये जो हो कि विकास, उसी का भी शादी नहीं हुई। जी जी, यानी वो भी मतलब सीरियस ही चल रहे हैं। जो सीरियस काला विकास बिंद, हाँ विकास बिंद काला ऑपरेशन हुआ है, देखा का होला। चलिए, हम तो ऊपर वाले से ही प्रार्थना करेंगे कि जो ठीक हो जाए। टेलर नहीं भगाया था, पुलिस नहीं भगाई होती तो गाड़ी पकड़ जाती तो कुछ न कुछ तो। अब वहाँ जब अपन क्यों ना रहे तो पता नहीं सीसी के रख ले कैसे काम है। जी जी जी, ये था। लेकिन आग जैसे देखिए, सीसी अगर किसी के पास निकलती है, मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो सरकार से कहता हूँ, सरकार ठीका ही बंद कर दे। अगर ठीका चालू रहेगा तो लोग सीसी या जो कुछ भी है लेकर तो चलेंगे ही। सरकार अगर बंद कर दे तो दुनिया सुधर जाए। सरकार बंद ना करी तो पीबे खाबे करी हो दे सरकार चलाओ। अगर ऐसा आरोप लगा के किसी के, हो सकता है ट्रेलर वाले में भी ड्राइवर भी तो शराब पी करके चलाते हैं, क्या कोई जरूरी है कि बच्चा ही केवल मतलब साथ में? बच्चा तो घूमने गए, घूम के आ रहे हैं अपना खाए पी के, अब क्या पता कि दुर्घटना घटी। जी जी, चलिए हम लोग जो है सच्चाई दिखाने का जो है प्रयास करेंगे। हम उस घर पर भी अभी चल करके दिखाते हैं। चाचा जी, ये घटना जो घटी है
ये जो घटना घटी है, जैसा बता रहे हैं कि शराब निकल जाना या ट्रेलर का भगा देना, ये कैसा जो है मतलब इस गांव के लिए? नहीं, किसने बोला शराब निकल गया? ये जैसे ट्रेलर कुछ लोग बता रहे हैं इस तरीके से। नहीं, कौन बता रहे हैं? अभी तो माता जी बता रहे थे शराब निकली थी। हाँ। नहीं, शराब तो मैंने तो देखा नहीं, वैसे कुछ नहीं। हमारे पास तो एक फोटो भी भेजा था उसका। जी 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 अगर उसमें शराब निकली होती तो फोटो में आता। जी जी। अगर निकल ही जाता तो भी तो ऐसा थोड़ी है कि अगर शराब तो सरकार चला रही। नहीं, सरकार अगर चला रही है, अगर सरकार शराब निकली है तो उसके पॉकेट से निकली होगी, उसके झोले से निकली होगी। लेकिन यह कैसे कोई कह सकता है कि वो शराब पिया था? भाई वो शराब लेके घर भी आ रहा होगा। जी जी। ऐसा हो सकता है। अगर घटना घट जाए तो ऐसी बात नहीं है कि ऐसे लोगों को न्याय ना मिले शराब की वजह से। बिल्कुल नहीं, शराब की वजह से। शराब तो देखिए, वही तो बात है ना कि कोई इस बात को तो ब्लेम किसी को कर ही नहीं सकता कि उसके पॉकेट में अगर शराब मिली है और वो शराब पैक है तो वो पिया नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है कि वो शराब पिया हो। जी जी बिल्कुल। हाँ, और शराब अगर पिया है तो बात तो सही है कि न्याय शराबी को मिलना चाहिए, लेकिन शराब पीने का कोई स्थान है, कोई समय है, कोई सीमा है। ऐसा थोड़ी कि दिन भर शराब कोई पी के जो है घूमे। लेकिन उस बच्चे को अगर शराब मिली है तो शराब किस स्थिति में थी इसका पता करना पड़ेगा। कि शराब जिसने भी बताया आपको, उससे पूछिए कि वो शराब जो किस स्थिति में थी। उसका ढक्कन खुला था, शराब आधी थी या शराब पैक थी? ऐसा बता रहे हैं कि ट्रेलर वाला भाग भी गया यहाँ से। नहीं, टेलर वाला तो भाग गया, वो पता ही नहीं चला कि टेलर था कि क्या था। ये भी नहीं पता चल पाया कि हाँ, टेलर था नहीं, क्योंकि ये तो 2 आदमी मर गए, एक आदमी अनकॉन्शियस था। जी। उसको लेके लोग जो है जौनपुर हॉस्पिटल में गए। जौनपुर के बाद तो फिर वो ट्रामा सेंटर बनारस लेकर के गए हैं। तो अभी तो कोई बताने की स्थिति में है ही नहीं। कोई ऐसा चश्मदीद गवाह भी नहीं है कि उससे पूछा जाए कि भाई क्या था, वो था। अगर कोई देखा होगा डर बस वहाँ से बोलेगा भी नहीं कि हमको इधर उधर दौड़ाया जाएगा, ऐसी भी तो बात होती है। नहीं, ये तो मानवता के खिलाफ है। अगर है कोई घायल है तो कुछ भी किसी भी स्थिति में कोई क्यों ना हो, पहले उसकी मदद। एक जो कानूनी तौर से पुलिस वाले उसको मतलब कि पूछताछ ज्यादा करते हैं। कुछ लोग देखते हैं घटना को बता भी नहीं पाते, डर बस। नहीं, डर तो नहीं होना चाहिए। किसी से क्या डरना, आपसे हमसे क्या डरना भाई। आप भी इंसान, हम भी इंसान है। किसी सच्चाई को अगर बता रहे हैं तो डरने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बनावटी बात कर रहे हैं तो अभी थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे हमने क्या बना के बोला था। जी। अगर सही बात है तो आप तो सही बोलेंगे उसको। जिस तरीके से इस कुंभ ग्राम सभा में एक कोहराम मचा हुआ है, ऐसे में प्रशासन को या सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, प्रशासन सरकार को इनकी थोड़ा मदद करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है, प्रशासन काम कर रही है। अगर बच्चे हैं या कोई भी है तो उनको प्रॉपर जो है ड्रेस में होना चाहिए। अगर मोटरसाइकिल चला रहा है तो हेलमेट होनी चाहिए। उनकी टोटल जो ड्राइविंग की जो किट है टोटल कंप्लीट होनी चाहिए। प्रशासन ये करे। वो तो अलग चीज़ है। जैसे घटना के बाद जिस तरीके से परिवार की दशा है, लोग बाहर कमा धमा रहे हैं। जो एक मतलब सिस्टम है सरकार का, अगर किसी के नाम जमीन है तो भी दुर्घटना का योजना का लाभ मिलता है। क्या जो जिनके नाम जमीन नहीं है तो क्या उनको नहीं मिलना? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्योंकि अभी जमीन है नहीं है, कोई बहुत से ऐसा परिवार है जिनके परिवार में जमीन है ही नहीं। ऐसे ही जो किसी आपके घर में उनके घर में काम करके खा रहे। लोग यही आवाज उठाते हैं जिनके पास अगर जमीन नहीं, अगर दुर्घटना घट गई जो उसका परिवार, अभी देख लीजिए इंदल का। हाँ। जो बच्चे हैं, अगर जमीन नहीं, अगर उनको नहीं आर्थिक मदद दी जाए, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? नहीं, जमीन का कोई मतलब नहीं है। अगर जिसने भी इस कानून को बनाया है उसको सोचने में थोड़ा सा गलती हुई है। क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं। जमीन है डेली आपके घर में काम कर लेना, उनके घर में काम कर लेना, दिन भर में जो रोटी मिली जो अपना खा लेना और बच्चों का पालन पोषण करना। जमीन का तो कोई मतलब नहीं है। अगर ये किसी ने इसको ऐड किया इसमें, ये तो गलत चीज है। कि जमीन नहीं है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, कोई मीनिंग नहीं निकलता इस बात का। हम लोग इसी तरीके से जो भी सच्चाई हो दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम उस घर पर चलते हैं जिस घर पर इतनी दर्दनाक घटना घटी है। नहीं, चलो। ये ट्रेलर की जो टक्कर से 2 दोस्तों की साथ में ही जान चली जाती है। और यहाँ पर बहुत ही दुखद समाचार है। यहाँ आजमगढ़ ज़िले में जो कुंभ ग्राम सभा है, यहाँ की घटना से मतलब कि जो गाड़ियों की रफ्तार है इस पर ना कोई कंट्रोल होता है, ना किसी चौराहे पर कोई सुरक्षा होती है। और जो एक्सीडेंटली मौत करके जो है ये ड्राइवर लोग फरार भी हो जाते हैं, गाड़ी को लेकर के फरार हो जाते हैं। ऐसे जो परिवार वाले होते हैं उनको न्याय भी मिलना मुश्किल हो पाता है। ये देखिए इस घर में क्या पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। विवेक प्रजापति एक तरफ जो है इंदल यादव, 2 लोगों की साथ में जान चली जाती है।
और दूसरी तरफ एक लड़का है जो विकास बिंद है, वो मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहा है। ऐसी जो घटना घटी है, थोड़ा हम परिवार वालों से जानने का प्रयास करेंगे। आज इस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा जो है पल भर में इस दुनिया से जो है अलविदा हो गया। कितनी उम्मीदें रहे होंगी बच्चों से। कैसे चाचा जी घटना घटी है? एक्सीडेंट से। आप कहाँ रहे जब ये घटना? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली थे जो। ये देखिए, गांव देहात के लोग रोटी रोजी के मामले में अपना पेट पर्दा चलाने के लिए देश प्रदेश में जाते हैं, तो वहाँ आपके पास फ़ोन गया? हाँ, हमारे पास 11:15 बजे रात को फ़ोन है। जी जी जी। मेरे से नाम पूछे, आपका बेटे का नाम क्या है? मैंने बताया तो बोले कि उनका एक्सीडेंट हो गया, कोई गार्जियन को भेज दो। जी जी फिर मैंने घर से गार्जियन भेजा। जी जी। अच्छा, आपका बच्चा भी जो बाहर कहीं रहता था? गोवा रहता था, लेकिन इस टाइम घर ही पर था। जी जी। हाँ जी। तो अच्छा, ये लोग जो मतलब इंदल यादव हैं, और ये लोग बचपन की दोस्त थे? हाँ, बचपन के दोस्त हैं। जी। और आप लोग जैसे इंतज़ार कर रहे हैं बर्फ़ में रख करके जो है, इनकी मम्मी नहीं है अभी। जी जी। इनकी मम्मी अभी लखनऊ में फंसी पड़ी है। जी जी। तो आप लोगों ने उनको जैसे बता दिया है कि या अभी बताया अभी बताया नहीं? नहीं। कितना साथ में आ रहे हैं उनको पता है, जी जी। लेकिन उनको नहीं मालूम। कितनी जो है मतलब पीड़ा होती है कि एक माँ तो एक माँ। पीड़ा तो बहुत हो रही है। जी जी। कितने बेटे हैं आपके? 2। अच्छा, 2 बेटे। अच्छा, ये छोटे थे? छोटा था। ये जो विवेक प्रजापति हैं, इनके छोटे बेटे थे। अभी शादी होती? शादी नहीं किया था। मतलब शादी की तैयारी अभी मतलब चलो? तैयारी में था। कभी कुछ बातचीत हुई थी आपसे मतलब घटना से पहले? नहीं, कोई बात नहीं हुई थी। 3 दिन पहले बात हुई थी। तो उस समय क्या बात होती थी आपसे? यही सब बात हुई थी कि घर पे मतलब थोड़ा पैसे वैसे भेजो, थोड़ा घर का काम करवा दूँ। मैं बोला ठीक है। जी 1 हफ्ता पहले मैं गया हूँ यहाँ से। जी। हाँ। अच्छा, जो घटना घटी इसके बाद वहाँ से जो गाड़ी वाड़ी पकड़ी उकड़ी गई? गाड़ी नहीं पकड़ी गई, गाड़ी वाला भाग गया। अच्छा, गाड़ी वाला भाग गया? गाड़ी सहित भाग गया? क्यों गाड़ी? गाड़ी वाला गाड़ी ले करके भाग गया, क्योंकि उसी से हट के थोड़ा बैरियर लगा है। पुलिस वाले ध्यान नहीं दिए, नहीं तो पकड़ी जाती गाड़ी। साथ ही में बैरियर लगा हुआ। अच्छा, वहीं साइड में बैरियर भी लगा हुआ और गाड़ी इतना बड़ा घटना को अंजाम देता है, इसके बाद वो भाग जाता है। अगर पुलिस वाले चाहते तो भाग ही नहीं पाता। जी जी। अगर देखा जाए तो ऐसे परिवार वालों को कैसे न्याय मिल पाएगा? बच्चा तो वापस तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो घर परिवार होते हैं, अगर ऐसे अपराधी लोग भागते रहेंगे तो ये और भी घरों की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। क्योंकि हमारे देश में कोई नियंत्रण नहीं है कि गाड़ी की मतलब जहाँ चौराहा हो, जहाँ इस तरीके की भीड़ होते, लोग थोड़ा धीमा करके चलें। ये लोग ही अपनी हाई स्पीड फुल स्पीड में चलते हैं, इसलिए घटनाएं जो है रोज़ होती हैं। तो वहाँ पर कैसा मतलब कि था, कैसे कैसे लड़े, कुछ लोग बताए वहाँ आसपास? नहीं, उतना तो नहीं पता लग पाया है जी। वो मोड़ है, वहाँ पे मोड़ पर मतलब गाड़ी तेज़ी में आ रही थी। जी जी। इसलिए लड़ गए। जी। अब इनके जो है अब पिता हैं विवेक प्रजापति, ये घर परिवार है। यहाँ पर ये दर्दनाक घटना घटता है जो कुंभ ग्राम सभा है। यहाँ पर और भी कितनी दुखद मातम छाया हुई इस ग्राम सभा में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर विवेक प्रजा जी की जो है मिट्टी को रखा गया है, क्योंकि इनकी जो है माँ का इंतज़ार किया जा रहा है। वो माँ भी जो है मजबूरी में बेचारे अपना देश परदेश, पिताजी तो किसी तरीके से आए जो है। भैया, उनके भाई जो ट्रेलर वाले ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जो इस पूरे गांव में एक मातम छाया हुआ है। ये विवेक प्रजापति जी का घर है, जो कि उनके डेड बॉडी को रखा गया है। उनके बड़े भाई हैं, थोड़ा हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो घटना घटी है कैसे क्या हुआ था, ये कैसे आपको सूचना? अच्छा, ठीक है। किसी अनजान व्यक्ति ने मेरे को बताया। संदीप अहमद मोइला कहाँ गए? तो हम यहाँ से गए थे, फिर हमने उसके मोबाइल पे कॉल किया तो पुलिस वाले ने कॉल किया। उन्होंने बताया आप यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, जूली मोड़ पे। जब आपने फ़ोन लगाया तो पुलिस वाले उठाए? पुलिस वाले उठाए नहीं, दोबारा रिटर्न किए मेरे को। अच्छा। तो बोले आप जूली मोड़ पे आ जाइए, बॉडी पहचान, ये इधर पे आइए, आप बताते हैं क्या हुआ है। अच्छा। बच्चा दुकान पे आऊँगा। तब वहाँ पर गए। उस समय कहाँ पर थे? डॉक्टर। मैं यहीं घर पे ही था। अच्छा, घर पे ही थे। हाँ। वहाँ जाने के बाद जैसे किस तरीके का दिखा कि जो घटना घटी है, किस तरीके से मतलब बाइक या ट्रेलर टक्कर हुआ? सब कुछ साइड था, बॉडी भी साइड थी, गाड़ी भी साइड करके रखे थे लोग। अच्छा। लोग मतलब जो घटनास्थल था वहाँ से बॉडी हटा दिए? हटाए थे वहाँ से।
कुछ पता चला अब तक कि जो ट्रेलर वाला था कहाँ का था, कैसे था, कुछ बताए लोग? कुछ नहीं बताए लोग। ऐसा क्या लग रहा कि वो लोग छुपा रहे हैं या गाड़ी को भगा दिया, ऐसा कुछ समझे? अब हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं लगा क्या है क्या नहीं। ये विवेक जो है आपके छोटे भाई थे, जी तो ये कितने दिन से बाहर रहते थे? गोवा में रहते थे कहीं? हाँ, गोवा में रहते थे 2-4 साल से, आना जाना लगा रहता था। तो जो इंदर यादव थे इनके बचपन के ही दोस्त थे? 2-4 साल से थे वो जो थे। एकदम बचपन के नहीं तो इंदर वाला बहुत बड़ा है, ये लड़का छोटा है। अरे अभी 4-6 साल से दोस्ती हुआ, इतना ज़्यादा पहले से दोस्ती नहीं ये लोग था, ये भी बता रहा। पहले से इतना दोस्ती नहीं, अभी इंदर बहुत बड़ा, उसके पास लड़का है, 2 लड़के हैं। ये लड़का शादी नहीं हुई? इसकी शादी नहीं हुई तो कितना उम्र सोचो। और देश परदेश गया, थोड़ा पहचान होगा, बस इतना ही था, और उससे ज़्यादा नहीं था कुछ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ, ये बात है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और हम तो ये चाहेंगे कि जो भी लोग हैं इस परिवार की मदद के लिए आगे आएँ। विवेक को तो नहीं लाया जा सकता इस दुनिया में, लेकिन जो ऐसे लोग घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे जो ट्रक वाले भाग जाते हैं, अगर ये लोग बच जाते हैं तो फिर अगले भी फिर इनका मनोबल बढ़ता है घटना को अंजाम देने के लिए। कि 9-9:30 बजे रात को हाईवे के बाद जब घटना होगा तो कौन आदमी रहेगा उठाने वाला? ये 3 आदमी थे, तीनों बेहोश हो गए, तो इनको कोई उठाएगा तो रात में 9 बजे हादसा? हाँ, 9:30 बजे के बाद ही हुआ है। जी। तो कैसा कोई बोला फोन के करवा? हमारे को आई थी। हाँ, 9:30 बजे फोन आया हम लोग को, कैसा मालूम? मतलब 1-1.5 घंटा के बाद जो है तो ऐसा है। हाँ, उठाने के बाद, साइड करने के बाद यहाँ पे फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया, इस जगह का लड़का ऐसा, तो हम लोग को मालूम पड़ा, तो सब लोग गया। पहले तो मालूम नहीं हम लोग था ऐसा। अगर देखा जाए तो ये जो घटना घटी है, जैसा बता रहे हैं 9 बजे घटना घटती है, परिवार को 1-1.5 घंटे बाद सूचना मिलती है, तो इसमें जैसे क्या करना चाहिए प्रशासन को या भाई सरकार? आप लोग को देखना, हम क्या देखेंगे? हमारा तो बच्चा गया, यही हम जानते हैं कि आपको तकलीफ है, यही जानते हैं कि हमारा बच्चा गया, हम लोग को तकलीफ है। अभी मीडिया को क्या करना, आपको क्या करना, आप सोचेंगे ना, हम क्या सोचेंगे? सोचो, यही मैं बोलता हूँ। और हम लोग का बच्चा का, हम लोग को तकलीफ यही जानते हैं बस, और क्या आगे बोलेंगे? ये जो ऐसे अगर अपराधी भाग जाते हैं तो उनको तो प्रशासन को पकड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो वो तो उनका काम है, मीडिया वो लोग का काम। हम लोग तो जाएंगे नहीं भाई, हम लोग के जाने के पहले तो वो लोग भाग गए, तो हम लोग पकड़ेंगे कैसा उनको? बताओ। क्या मतलब कुछ टाइम तो ऐसे मतलब सांस था कि तुरंत? कुछ नहीं था, सब ठंडा था ये। बाकी इंदर यादव की थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी तो उनको बर्दाश्त लाया गया था, तो उनको भी खत्म हो गए बर्दाश्त थे। अच्छा, गाड़ी आपके भाई चला रहे थे? सब लोग यही बता रहे हैं, चला रहा गाड़ी तो। जी, क्योंकि अक्सर यही होता है, जो आगे चलाता है सबसे ज़्यादा चोट उसी को लगती है। वही चला रहा था गाड़ी वैसे तो। जी। और जो तीसरा है वो तो भर्ती है, वो भी जिंदगी के और तो जिंदगी के बीच में चल रहा है। तो जब आप घटना पर पहुंचे तो किस तरीके से, मतलब शरीर पर, सर और में लगा था घाव, कहाँ पे घाव लगा? हाँ, पैर पूरा उसका टूट गया था बीच में यहाँ से। अच्छा, पैर? हाँ, ये चीज़ पूरा निकल गया है, और बाकी एक हाथ भी टूटा था और मुंह से ब्लड आ रहा था। अच्छा, मुंह से ब्लड, मतलब ये पोर्शन सुरक्षित था? हाँ, मतलब क्यों ब्लड आ रहा था? मुंह से ब्लड था हल्का। अगर देखा जाए तो जो घटना घटी है बहुत ही, क्या उस चौराहे पर आए दिन घटनाएं घटती हैं या पहली बार इस तरीके से हुआ था? बराबर घटती सब बोलते हैं। बराबर घटती है, लेकिन हमेशा गाड़ी वाले फरार ही हो जाते हैं। जी, हम लोग की तरफ से तो फरारी हो गए, पहले क्या मालूम पकड़े गए कि नहीं, हम लोग क्या मालूम पड़ेगा? हम लोग का जो हुआ उसमें फरार हो गए, इसके पहले पकड़ गए कि नहीं पकड़ गए हमको क्या मालूम पड़ेगा? ये भी यहाँ ब्रेकर तो है नहीं, साला गाड़ी ये भी भगाते हैं वो भी भगाते हैं, कैसा मालूम पड़ेगा? ब्रेकर है ना, रेड लाइट है। जिस जगह पे ये हाईवे है, जिस यहाँ जो कट है, यहाँ रेड लाइट होनी चाहिए या ब्रेकर होना चाहिए। जो ये जगह है यहाँ पर रेड लाइट ज़रूरी है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, इतनी बड़ी घटना घटी है, कम से कम अभी से वहाँ पर मतलब कुछ सुरक्षा अगर रेड लाइट होता है, कैमरा होता तो ऐसा नहीं होता ना। जी। तो मालूम तो पड़ता था कौन गाड़ी वाला था। रेड लाइट अपना जैसा रेड लाइट होता सब रुकता, जिसका नंबर ग्रीन लाइट था वो जाता। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका हाईवे पे है, अगर 4 क्रॉसिंग रोड है जी, तो वहाँ रेड लाइट ज़रूरी है ना। हम तो चाहेंगे कि जिस तरीके से जो बड़े बड़े शहरों में या चौराहों पर व्यवस्था की जाती है, तमाम लाइटें होती हैं, एक सिस्टम से गाड़ियाँ आर पार होती हैं,
और ऐसे जो है जगहों पर जो इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, इसके पीछे कारण यही होता है कि वहाँ पर जो सुरक्षा का जो ध्यान देना चाहिए सरकार को, प्रशासन को, वह ध्यान नहीं दे पाती है। इसी तरीके से लोगों की ज़िंदगियाँ जाती रहेंगी। आज ये 2 भाई थे, आज इनका एक भाई चला गया। भाई भी जो है एक बहुत बड़ा सहारा होता है। अब हमेशा के लिए यानी थोड़ी सी गलती, यानी ड्राइवरों की थोड़ी सी गलती से, यानी कहते हैं नींद, नशा, तेज़ रफ्तार, 3 ही जो है एक्सीडेंट का कारण बनती हैं। लेकिन हमारे देश में सिस्टम नहीं कि जो ट्रक वाले हैं उनको कुछ, अगर जहाँ भीड़ भाड़ है, कुछ पुलिस वाले उनको पकड़े कि आप इतनी स्पीड से क्यों चल रहे हैं, ये सिस्टम आज तक नहीं बनाया गया। अगर इस तरीके का सिस्टम नहीं बनाया जाएगा तो आए दिन इसी तरीके से घटनाएं होती रहेंगी, और आए दिन होती भी हैं। ट्रेलर ट्रक, यानी कि अभी परसों अगर देखा जाए तो जो है सुल्तानपुर ज़िले में एक मिस्त्री थे, उनको जो है ट्रेलर वाला मार करके जो है भाग गया। टेलर था जी, ये भी टेलर था जी, ये जो गया है ना, ये ठोका, ये भी टेलर है, ये भी टेलर था। ये फरार हो गया, मिला नहीं। तो हम तो चाहेंगे कि जो है इस पर कार्रवाई हो और जो भी गाड़ी वाला है वो पकड़ा जाए, और जो इस तरीके के हादसे हुए हैं ऐसे घर परिवार वालों को, जो माँ बाप होते हैं, उनको सहारे के लिए जो है न्याय मिले। जो भी अपराधी हैं, जो भी ड्राइवर हो, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वहाँ पड़ता है कुंभ, जो कि बरदा थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा होता है। एक ट्रेन, आप देख सकते हैं कि 2 मासूम बच्चे हैं। इन बच्चों का जो भविष्य है अब तो जान लीजिए कि खतरे में हो गया। ऐसे में जो घटनाएं घटती हैं, इसके पीछे कुछ हमारे मतलब कि देश में घटनाएं रोज़ घटती हैं, लेकिन जो भी ट्रक ड्राइवर होते हैं या जो भी मोड़ होते हैं, जो भी भीड़ भाड़ की जगह होती है, उसके लिए अभी तक कोई अनुमान नहीं जो है तय होता है कि यहाँ पर स्पीड ट्रक ड्राइवरों की कम की जाए। ये लोग अपनी स्पीड से चलते हैं और घटना होने के बाद फरार भी हो जाते हैं। ऐसे लोग पकड़े भी नहीं जाते हैं। चलिए हम थोड़ा यहाँ पर जानने का विस्तार से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में घटना जो घटी है कैसे घटी और कब घटी। ये देखिए, गम में डूबा परिवार है। जो पिताजी हैं, इनके पास 4 बच्चे थे। आज 4 बच्चों में से एक बच्चा इस दुनिया में नहीं है। इस परिवार पर जान लीजिए कि कोहराम मचा हुआ है। ऐसा दर्द है कि यहाँ पर कुछ ना कहते बनता है, ना कुछ सुनने बनता है। लेकिन फिर भी मजबूरियाँ हैं कि अगर ऐसी घटनाओं को हम लोग दिखाएंगे नहीं, जो आए दिन ये घटनाएं होती हैं, जो ट्रक ड्राइवर या जो भी बड़ी गाड़ियों वाले फरार हो जाते हैं, इन पर अंकुश कैसे लगेगा। चाचा जी, कैसे कब घटना घट रहा है? भैया 9 बजे 9 बजे रात में आवत रहना रिश्तेदारी से पार्टी खाए के, और वहीं जवन हो ये लोग का भइल ट्रक वहाँ रुकल, फिर लोग अपन ट्रक के छोड़ देना। जी, हाँ, तो ट्रक रुकल जोन है, एक बाद फिर ट्रक पकड़ाइल ना भाग गए ट्रक। पुलिस वहाँ रहना। अच्छा, पुलिस की मौजूदगी में जो है वहाँ से ट्रक पुलिस रहना, पुलिस वहाँ रहना। जी जी, हाँ, पुलिस वहाँ रहना। जैसा बताया जा रहा है, जो विवेक प्रजापति हैं, उनके भी घर वालों का ही कहना है कि वहीं पर मौके से पुलिस मौजूद थी, और जो ट्रक वाला है ट्रक लेकर के ही फरार हो जाता है। तो ऐसी जो घटनाएं घट रही हैं और आए दिन जो है घटती रहेंगी, क्योंकि ऐसे जो ड्राइवर हैं, अगर इन पर जो है कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो और भी घटनाओं को अंजाम देंगे और भी घर की जो है खुशियों को छीनेंगे। लेकिन वो तो वही परिवार जानेगा जिस परिवार से इस तरीके की घटना घटी होगी। आज पिताजी पर क्या बीत रही होगी। आज इनके पास 4 बच्चे थे, आज एक बच्चा इस दुनिया में नहीं है। ये बड़ा रहने की छोट रहना है? नहीं, सबसे छोट रहना। सबसे छोट। कहाँ रहा तो हाथ रहना, घर में रहा? नहीं, गुजरात रहना, ट्रक चलाता है। ट्रक चलाते हैं। हाँ, ट्रक चलाता है। आए रहना ही जी, गाड़ी लेके वहाँ से गुजरात से यहाँ आल रहना है। अच्छा, ट्रक लेकर ही आए थे? नहीं, छोटी गाड़ी केहू के ये पहुँचावे वाला ने गिरौर गुड्डू सिंह के। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो रुक गई ने। तो एक बाद जवन हो कि फिर जाए के तैयारी होत रहा उनकर के अब जाब हम। तो चलिए ना, जब बिहान भर जाए के हो और गई न वाले से वाले कि सूचना देले पहले घर के मतलब घर मेरे सूचना लड़कन के, हम लड़का हमारे रहना है वहाँ सुनकर जब परा सतुआ निकल लाइसेंस सतुआ अभी रहा, तो वो जौन हो कि वहाँ से पुलिस कैले किए कैले कि अपन में नहीं, वहाँ से कैले 9 बजे घटना भई। तो 11 बजे उनके खबर मिलल, तो वहाँ से फ़ोन घरे कैले हमने की, तब हम लोग जाने दी। हाँ,
वहाँ पर जब आप लोग गए तो इनको सांस आ रहे थे इंदल जी? थोड़ा थोड़ा सांस आवत रहा अस्पताल। हाँ? नहीं सरकार यहाँ आवत रहे। ये देखिए उनके बड़े भाई हैं। ये जो मुसीबत की घड़ी इस परिवार पर आई है, ये जो घटना घटी है, जो ट्रेलर वाला मार कर जो इतनी भयंकर घटना को अंजाम देने के बाद जो यहाँ से फरार भी हो जाता है, तो ये पहले सूचना के दे रहा आपके घर? लेकिन दोस्त रहना हुआ मतलब फ़ोन के लिए रहना ऐसे ऐसे हो गल इंदल के, तो मतलब हम घर यहाँ तब बतौली जौन के ऐसे ऐसे हो गल सब बतौले काम के जीवली मोड़े, तो सब यहाँ से गल जीवली मोड़े पे। जी तो आप वहाँ जब पहुँचे तो का दशा में रहे जो है शरीर? एक्सपोर्ट मतलब वहीं जगह पे ही मतलब 2 जने, एक है विवेक प्रजापति वहाँ गांव में घर है, वही 2 जने जगह पे मतलब इनके जैसे बतावत रहा सब कि भाई हॉस्पिटल जा जाती ख़त्म भई ना। अच्छा, हॉस्पिटल ले जा रहे थे? हाँ मतलब सांसें चल रही थी? हाँ मतलब जात ख़त्म भई ना, एक जने ऑन द स्पॉट जगह पे ख़त्म भई ना, और एक लड़का जो कि बनारस में बहन एडमिट हो BHU में। जी। अच्छा, वहाँ घटना पर देखने बाद किस तरीके से लगता था कि ये दुर्घटना जो घटी किस तरीके से हुई होगी? वहाँ पे टर्निंग है, जीवली मोड़ है, जैसे बाईपास है नया बना है। ये लोग अंदर से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे तो अभी वहाँ पे जो रहा होगा वही जान सकता है। और ट्रेलर वहाँ से मतलब इधर से जा रहा था, वो लोग वहाँ से आ रहे थे जौनपुर साइड से, ट्रेलर आजमगढ़ साइड से जा रहा था। जी। टर्निंग पे ही हुआ एकदम मोड़ पे जहाँ एकदम टर्निंग पे ही है। तो यहाँ पर देखिए, क्या वहाँ पर घटना आए दिन घटती हैं या जो पहली बार इस तरीके की घटना थी जो मोड़ है? अभी वहाँ पे तो बता नहीं सकते क्योंकि हम लोग भी यहाँ रहते नहीं गांव में इतना, तो शहर में ही रहते हैं। अभी आए दिन ऐसे सब लोग बोल रहे हैं कि भाई दिक्कत है वहाँ पे, टर्निंग है, तो अभी रात का समय था, उतना किसी को मालूम भी नहीं है पड़ेगा। कुछ पता चला को ट्रक ड्राइवर कहाँ का था, कैसे था? नहीं कुछ नहीं, कोई अभी गए नहीं, हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं, अभी 1-2 दिन में पता करेंगे थोड़ा। जी। अभी तो यहाँ पे प्रॉब्लम है तो घर पे हैं, अभी गए नहीं वहाँ पे। जी। जाएंगे कल या परसों भी समय मिलेगा तो जाएंगे वहाँ पे, पता करेंगे थोड़ा। जी। क्या हुआ क्या नहीं। जी। तो अगर वहाँ पर जाएंगे तो किस मकसद से, मतलब क्या होना चाहिए? जो भी कुछ नहीं, भी जो होना था अभी तो हो ही गया है, अभी जाएंगे थोड़ा पता करेंगे भाई कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। जी। तो वो सब थोड़ा ज़रूरी है पता करना। जी। और बाकी तो भी जो जाना था तो चला गया है। जी। और बाकी कोई ऐसा ये नहीं है। जी। शायद इस दुख की घड़ी में जो है यहाँ पर नात रिश्तेदार भी लोग आए हुए हैं, और जो भी सुनेगा इतनी दर्दनाक घटना में आएगा जो है। तो ये जो घटना घटी है, इस घटना को लेकर आप क्या? बड़ी दुखद घटना सर। बस ठीक है। और जो मतलब ये ऐसे मतलब जो एक आरोप लग रहा है, अगर यहाँ भी देखा जाए वहाँ भी मतलब पुलिस के सामने घटना घटी और जो गाड़ी ड्राइवर भाग जाते हैं, मतलब पुलिस की कमी से भाग जाते हैं। नहीं तो पुलिस ऐसी कि नहीं, जैसे इस परिवार को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर ऐसी लापरवाही होती रही तो अन्य घटनाएं भी रोज घटनाएं होती रहती हैं भाई। अगर पुलिस चाहे तो नहीं हो सकती है, पुलिस नहीं, अगर पुलिस चाह जाए तो कोई ट्रक वाला भाग थोड़ी सकता है। जी। तो हाँ, और वहाँ के मौके पे बताते हैं सब लोग कि पुलिस वहाँ थी और गाड़ी छोड़ दी है। कैंप लगा है। अच्छा, वहाँ पर कैंप चेकिंग वाला कैंप चेकिंग लगा है, वहाँ पर मौजूदा पुलिस दिन भर बाहरी गाड़ी को चेक कर रही है, पैक गाड़ी को। तो बताइए वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, फिर गाड़ी रुकाना तो चाहिए। ठीक है, मान रहे हैं बाइक वाले की गलती थी, लेकिन तो भी ट्रक को रुकना चाहिए। कम से कम घर परिवार को दर दवा के लिए कुछ तो मिलना चाहिए। लेकिन गाड़ी निकल गई और फिर बाद में एम्बुलेंस आया तो सब लादे पाने। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर पुलिस की लापरवाही है, नहीं तो कम से ऐसी बात है सर, उतरी रहा है लगा है तो पुलिस की लापरवाही है। जी भैया, जब वहाँ पे कैंप लगा है तो पुलिस की लापरवाही है। जी। वो किस लिए वहाँ पे है, उनकी वो जवाब दे हमको। खाली जो एरोप्लेन थोड़ी उड़ गया पता नहीं लगा, जैसे रोड से गया होगा, यहाँ से अगर क्या एक्सीडेंट हुआ आगे जांच हो सकती है। क्या खाली वो क्या आरोपी को पकड़ने के लिए खड़ा है? वो भी तो आरोपी फिर हो गया। वो भी तो आरोपी हो गया। जब देखा जाए भाई समाज जो है सुरक्षा की अपेक्षा पुलिस वालों से ही करता है। अगर वो खड़ा है तो सुरक्षा के लिए ही खड़ा है ना, कि खाली इलेक्शन के लिए वो लगा है। वो लिख के डाले वहाँ पे बोर्ड कि हम इलेक्शन के लिए खड़े हैं तो हम माने। वो तो खड़ा होगा तो सबके लिए खड़ा होगा।
देखिए जो है इंदल जी के भाई हैं, इनका भी यही कहना है कि अगर पुलिस के सामने इस तरह की घटना होती है और ऐसे आरोपी अगर फरार हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदार पुलिस भी है। अगर पुलिस के लोग इसी तरीके से लापरवाही करते रहेंगे तो आए दिन वहाँ पर घटनाएं घटती रहेंगी और जो भी अपराधी हैं, जो भी ड्राइवर हैं, ऐसे लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ता रहेगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो भी पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, ऐसी घटनाएँ होने के बाद तुरंत उस पर जाँच लगाएँ और उस ट्रक वालों को तो पकड़ करके लाएँ, क्योंकि जो है परिवार को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन कम से कम अगर उनको साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी तो वो अन्य घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे भैया। यही पुलिस चाहे तो उसे पकड़ के ढूंढ ला सकती है। अभी भी अगर भाग गया है तो उसकी जांच पड़ताल हो कि कहाँ भाग के गया है, वो वापसी ला सकती है उसको, कहाँ के क्या गलती मालिक हो, कम से कम उस पर अर्थदंड लगाया जाए। जो बच्चे हैं, जो बच्चों का भविष्य खराब हुआ, इन बच्चों को तो ठीक है, पिता को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको पैसे की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा है कैसे जाकर चलेगा। तो ये सब उसको सरकार चाहे क्या कर सकती है, उसके हाल है। प्रशासन चाहे तो इसे भाई कोई लाभ दिला सकता है। बाकी ये बच्चे मजबूर हैं, थोड़ी अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते। कितने में पढ़ते हो बाबू? 5। तो पापा निकले थे घर से तो कुछ बोले थे, कोई बातचीत हुई बेटा पढ़ना उड़ना जब घर से जा रहे थे? हाँ, वो जो विवेक नहीं था वो कहा था तुम्हारा शादी की सालगिरह कब है? तो पापा कहना जब मेरे बच्चे का ब्याह होगा, जब मेरी दुल्हन आएगी तब भी शादी का सालगिरह देंगे। बताइए, जिस बच्चे को जो है ये बातें याद हैं कि जो विवेक वो भी इस दुनिया में नहीं है, वो पूछे सालगिरह कब होगी, तो उन्होंने कहा कि बेटे की जब शादी करेंगे। इन बच्चों को बातें जो है घर कर जाएंगे और हमेशा के लिए एक यादें बनी रहेंगी। लेकिन बहुत ही दुखद बात है कि जो यहाँ कुंभ है, ये जो ग्राम सभा है, यहाँ पर एक मातम छाया हुआ पूरे गाँव में। एक ही दिन में दो जो है घर से अर्थी जाना बहुत दुखद बात है। तो बाबू जो है वो पापा जो पढ़ने उड़ने के लिए कुछ कहते थे, जो है कि पढ़ लिख के कुछ बनना है, या कुछ कहते थे कुछ? हाँ। क्या कहते थे? कहते हैं पढ़ लिख के अच्छा बनो। अच्छा बनो। तुम भी बाबू पढ़ते हो? क्या नाम तुम्हारा? रिकेश। 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 तुम्हारा क्या नाम बाबू? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। यहाँ पर देखिए जो मासूम बच्चे हैं, श्याम सुंदर और ये जो रिकेश, ये जो इंदल जी के जो मतलब कि बच्चे हैं, और जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको मार करके जो फरार हो जाता है। ऐसे में आखिर में जो पुलिस के लोग क्या करते हैं? अगर ऐसे जो ट्रक ड्राइवर हैं, जब उनके पास 50 लाख 1 करोड़ की जो ट्रकें चलती हैं, ऐसे परिवारों को तो मदद जो है दिलाना चाहिए। प्रशासन का काम है। अगर वो भाग जाते हैं, बड़ी दुखद की बात है। कैसे परिवारों को आखिर में न्याय कब मिल पाएगा और कैसे मिल पाएगा? ये पूरा देखिए परिवार गम में डूबा हुआ है। कौन है? इंदल की माँ। अच्छा, माता जी हूँ, बहन जी हूँ। माँ है, बहन है, भांजा उनका। माता जी बैठ जाइए। हमारे जाबू दिया काव कई के लाला हम बतियाए हमारे हीरा रे। देखिए, इस परिवार का दर्द दिखाना इसलिए मजबूरी होती है कि जो सरकार के लोग हैं, प्रशासन के लोग हों, ध्यान दें। जो ऐसी घटनाएं घट रही हैं वहाँ पर, जो चौराहे पर आए दिन ऐसी घटनाएं घटेंगे। जो इस तरीके के जो ट्रक हैं अगर फरार हो चल रहे हैं, कहाँ गए हैं बाबू जो भैया कतो नहीं हम जानी तो हमारे लाल, हम तो गरवा से भैया 7 बजे निकल राजा, हमसे ना बताई के लाल गायल हमारे लाल। हम यही चाहते हैं कि जो प्रशासन के लोग हैं वो ध्यान दें और उस ट्रक को जल्द से जल्द पकड़ें, क्योंकि उसने जो घटना को अंजाम दिया है, एक परिवार की खुशी को नहीं छीना है, 3 परिवार की खुशी को छीना है। पूरा गांव कोहराम में मचा हुआ है। एक जो लड़का है वो मौत और ज़िंदगी के बीच में झूल रहा है। 2 की खुशियां तो गायब हो गई हैं, और जो भी तस्वीरें हैं, तस्वीरें केवल यादों के लिए रह जाएंगी। इतनी मतलब कि जो इनका सुंदर चेहरा है और इस परिवार से चला जाना, परिवार जो है किस